राजनीति में घमासान, शिवसेना का बड़ा बयान। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बुधवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यह चुनाव जीतने की हवस गंगा नदी को हिंदू शव वाहिनी में तब्दील कर सकती है। खैर, आप देख रहे थे अभी गंगा नदी में किस तरीके से लाशें तैर रही थी, मानवता शर्मसार हो रही थी। वैसे ही हिंदू शव वाहिनी बताया है भाजपा को। और इस सामना में छपा है तो सामना के संपादकीय में आज लिखा गया है कि भारी गाजे बाजे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत हासिल नहीं कर पाई। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बंगाल में भाजपा के स्टारक प्रचारक रहे थे। हिंदुत्व के नाम पर वहां धार्मिक सामाजिक विभाजन नहीं किया जा सका, इसलिए यह टूल किट नाकाम सिद्ध हुई। बड़ा टूल किट चल रहा है, समझा देंगे इसके बारे में भी। अब उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल जैसी गत ना हो, इसलिए सभी काम में जुट गए हैं। मतलब कि चुनाव में पश्चिम बंगाल जैसी हार ना मिले, तो जहां एक तरफ कोरोना चल रहा है वहां दूसरी तरफ भाजपा का प्लान तैयार हो रहा है यूपी जीतने का। तो पश्चिम बंगाल वाली गलती दोहरा रही है भाजपा। फिर कोरोना के बीच में संकट काल में चुनावी तैयारी कर रही है। सामना में आगे लिखा है, ताने देने के लहजे से लिखा गया है कि देश की तमाम समस्याएं समाप्त हो गई हैं, कुछ बाकी ही नहीं है। इसलिए सिर्फ चुनाव की घोषणा करना, लड़ना, वह बड़ी बड़ी सभाएं रोड शो करके उन्हें जीतना, इतना ही काम अब शेष बचा है क्या? सही बात है साहब, जनता मर रही है, अब इतना ही काम शेष है क्या? बताइए। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव अपरिहार्य है, परंतु वर्तमान माहौल चुनाव के लिए योग्य है क्या? चुनाव जरूरी है पर वर्तमान माहौल के हिसाब से ठीक है, ये देश को बताना चाहिए। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और आप चुनाव लड़ रहे हो। शिवसेना के मुखपत्र के संपादकीय में आगे भी लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मामलों में भी कोरोना के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया था। या तो अभी चुनाव स्थगित कर दें अथवा पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे राज्यों में चुनाव एक चरण में लें, ऐसी मांग होती रही। परंतु पश्चिम बंगाल के चुनाव 8 चरण तक खींच लिए गए और सबके चरण खींचकर कब्रिस्तान में गड़ा दिए गए। इससे सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में कोरोना का प्रसार हो रहा है, प्रसाद बट रहा है, प्रचार हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जाए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फांसी पर लटकाना चाहिए। ऐसे संताप मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्त किया है। अब उत्तर प्रदेश के मामले में भी यही गलती केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे चुनाव से क्या प्यार जहां शवों का लगा है अंबार? भाई क्या प्यार ऐसे चुनाव से जहां शवों का अंबार लग जाए? पर खैर, राजा को कुछ नहीं दिखता, राजा को तो चुनाव 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 दिखता है। कि गंगा में शव बहकर आ रहे हैं, अच्छा है नदी पाकिस्तान से नहीं निकली, नहीं तो सारे शवों को पाकिस्तानी बता देते। कानपुर से पटना तक गंगा किनारे लाशों के ढेर लगे हैं, वहीं उन्हें दफन वह दहन करना पड़ रहा है। इसकी विदारक तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया द्वारा छापे जाने से मोदी वो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य क्षमता पर सवालिया निशान लगा है। अब बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए वो उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इस चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जो छवि बिगड़ गई है ना, अब ये कोरोना ने किसी को प्रायोजित तो था नहीं, कोरोना आ गया भैया, अब आ गया तो चिकित्सा की पोल खुल गई तो अब लोग मोदी जी पे प्रहार कर रहे हैं और उसकी छवि बचाने के लिए अंधभक्त लगे हैं। अंधभक्त नहीं, सॉरी, मोदी जी के भक्त। गंगा के प्रवाह में बहकर आए शवों को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इस समय तो इन लाशों को विधिवत अंतिम संस्कार करने के लिए भी संघ परिवार के स्वयंसेवक आते नहीं दिखे। ये मैं नहीं, ये संपादकीय में लिखा है। वाराणसी में तो लाशें जलाने के लिए शमशान में कतारें ही लगी हैं। ये रात भर का, दिन भर का, हमेशा का एक दृश्य बनकर रह गया है, जो आने वाले समय में काफी तकलीफदेह होगा। जो ऐतिहासिक जो घटना है ये मन को झकझोर देगी। जब जब हमें याद आएगा कोरोना का, आत्मा रो देगी। पर चुनाव जीतने की हवस
पराजय की तरफ धकेल रही है, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कोरोना काल में किया गया, परंतु उस भूमि पूजन पर गंगा में बहने वाली लाशें भारी पड़ रही हैं। अयोध्या आंदोलन में कार सेवकों पर निरंकुश गोलियां चलाई गईं। वह सरयू प्रवाह में कई साधु संतों की लाशें तब तैर रही थीं। हिंदुत्ववादियों के खून से लाल हुआ सरयू का प्रवाह देखकर देश के हिंदू समाज का रक्त तब खौल उठा था। उसी से केंद्र में भाजपा की सत्ता आई थी। मतलब, परंतु उसी गंगा में आज हिंदुओं की लाशें लावारिश अवस्था में बह रही हैं। ये लाशें भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख नेताओं की छवि को सियासी पराजय की ओर ढकेल रही हैं। नहीं तो गंगा सिर्फ हिंदुओं की शववाहिनी बन जाएगी। भैया बचा लो देश को कोरोना काल में, वरना 80% देश में हिंदू है और जिस हिंदू के नाम पर वोट मांग रहे थे वही हिंदू नहीं रहेगा तो वोट कौन देगा। ये पूरे देश की बात हो रही है, पर जो हिंदू करते हैं ये उनके लिए व्यंग है। कोरोना से लड़ाई व लोगों के लिए जीवन यज्ञ महत्वपूर्ण न होकर एक बार फिर चुनावों की प्रमुखता मिल रही है। वास्तव में चुनाव आयोग पीछे हट रहा है। चुनाव आयोग आगे पीछे होने से कोई मतलब कि चुनावों का आगे पीछे हो जाने से कोई आसमान नहीं फट जाएगा। फिलहाल पूरा ध्यान कोरोना पर देना चाहिए। हमारी लड़ाई कोरोना पर ही केंद्रित होने की आवश्यकता है, नहीं तो सिर्फ गंगा हिंदुओं की शव वाहिनी बन जाएगी, गंगा नहीं रहेगी। मैं दीपक पांडे मुदगल, हमारे साथ जुड़े रहिए हर लाइव अपडेट के लिए। जय हिंद।